बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे मेंबर से कसम करते हैं अल्लाह को बुला काम से भी देंगे लंजला हम भी ठीक है। जब बीमार लोगों का फायदा मैं ये बेलाद ला तक डॉक्टर लाद दे शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह के लोग आपने ने माता था जल्दी से माता का सब्सक्राइब लाइक और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुल तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाकैद है अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जारी चुका दे। जी शुरू करते हैं। जब सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ माशाल्लाह जी। आज जुम्मा मुबारक का दिन है जी। जुम्मे की तैयारी बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों को नाश्ता करवाते हैं, ये जाते हैं जी स्कूल। बाकी का काम जो है ना जी वो होता रहेगा आपके साथ है। अब जो है ना जी सबसे पहले ये जो है ना जी नाश्ते का काम होता है हमारा, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी का काम होता रहता है। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल से जो है ना जी मेरी बेटी कायनात वापस आ चुकी है जी। अभी स्कूल से आए हैं, सारा घर गंदा हुआ पड़ा था, मैंने कहा इसलिए साफ कर देती हूँ। आज है भी जुम्मा, नहाना भी है अभी। हाँ, सबको हम बेटा कर लो, पहले झाड़ू लगा लो। उसके बाद जो है ना जी ज़हरा बीबी जो है ना जी ये बर्तन धो रही है माशाल्लाह। तो ये जैसे बर्तन साफ़ कर लेती है, फिर जो है ना जी वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, तो जल्दी आओ तैयारी करके। ठीक है, ये जो है ना जी जल्दी जल्दी बर्तन धो लो सारे के सारे। ठीक है बेटा, साफ़ सुथरे इसको साबुन लगा के साफ़ करके देगचियाँ वगैरह, गिलास, कटोरे, प्लेटें, सारी चीज़। शाबाश मेरी ज़हरा बेटी, शाबाश। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत दे जी। अभी अभी स्कूल से जी ज़हरा वापस आई है, तो वो ज़हरा जो है ना जी बेटी वो बर्तन धो रही है। और उसके बाद जो है ना जी कायनात जो है ना जी घर अपना साफ़ कर रही है। घर का आंगन, मस्जिद वाला हिस्सा जो है ना जी सारा मैंने साफ़ कर दिया। और जो है ना जी घर वाला जो हिस्सा जो है ना जी वो कायनात साफ़ कर रही है माशाल्लाह। और मस्जिद का सारा झाड़ू वगैरह मैंने लगाया, क्योंकि मिस्त्री साहब अभी चला गया जी घर। 2 दिन के बाद ही आएगा। ईंटें जितनी पड़ी हुई हैं वो काम करेगा। उसके बाद जो है ना जी फिर ना ईंटें हैं ना आगे काम होगा। जैसे ईंटें आएंगी तो आगे काम होगा। और ज़ुबैर खान, आप स्कूल से वापस आ गए हो? तो जब तक हम गोभी वगैरह काटते हैं तो आप जो है ना जी फिर एक पांड खोरी की भी लेके आना। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये तो पड़ी हुई है, ये तो शाम तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये जी खोरी लेके आते हैं, इसमें जो है ना जी हम खाना बनाते हैं। वो जो है ना जी जल जाती है, फिर और लेके आते हैं। वो ज़्यादा ही लेके आए तो रखने की जगह नहीं है, इसलिए। चलो जी झाड़ू लगा लो, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम। ये जी मस्जिद के पीछे जो है ना जी पीछे वाला हिस्सा जो बैक साइड वाला है, तो वहाँ जो है ना जी सारे खेत ही खेत हैं, हरे भरे, गंदम लगी हुई है जी साथ साथ। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारी हो गई है जी। इसको पहला पानी लगाए, अभी खाद लगी है, तो कैसे कैसे हरियाली करके आ रही है। जब बड़ी हो जाएगी फिर सीटें निकालेगी, फिर पकाने का मज़ा आएगा, खाने का मज़ा आएगा। फिर थ्रेशरें आएंगी, घाएंगे जी। मौसम का बदलते कोई पता भी नहीं चलता। या कपास होती है, या गंदम होती है, या गन्ना होता है, बस ऐसे वक्त गुज़रता जाता है तेज़ी के साथ। और जी ये सारी जगह हमने साफ़ की है, और रेती वगैरह इधर रखनी है, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर काम स्टार्ट होगा। तो ये सारी झाड़ू मैंने लगा दी है मस्जिद वाली तरफ से, सारी सफाई मैंने की है। आज जुम्मा है इसलिए। तो ये ईंटें पड़ी हुई हैं जी बकाया, जो मस्जिद बना बना के बची हैं। तो मतलब है कि एक दिन में ये ख़त्म हो गई या 2 दिन में ख़त्म हो गई, उसके बाद जो है ना जी ईंटें ख़त्म हो गई है। फिर मिस्त्री साहब कह रहा है जो आगे मैं कहीं और काम पे चला जाऊंगा, तो जब आप मुझे फिर बुलाओगे तो फिर मैं आऊँगा। जब आपको फ़ुर्सत मिले या आप काम चलाएं तो मुझे बुला लेना। तो माशाल्लाह जी जितने हमारे चैनल को बहन भाइयों ने सपोर्ट की थी, उतना पैसा हमने लगाया है इस मस्जिद पे, क्योंकि अभी इनके ऊपर लंटर है, चुनाई इसकी सीमेंट की है, और रेती, बजरी, सरिया ये लग रहा है, तो काम है। और किसी भाई ने पता नहीं परवेज़ नाम बताया है या क्या बताया है, फरजाना बीबी ने, मेरी भरजाई है जी, भाभी भी बोलते हैं, भरजाई भी बोलते हैं, आसिफ खान की घरवाली।
तो उसके कोई देखने वाले ने जी अल्लाह के नाम पे ये सदका जारिया किया है जी, ये बोर लगवा दिया, रोटर लगवा दिया, मस्जिद के नाम पे सदका जारिया उसने कर दिया। अल्लाह ताला उसको बहुत दे, सदा खुश रहे, वो फूलों की तरह मुस्कुराता रहे। और जिसने हमारी मस्जिद के लिए मदद की थी अल्लाह उनको भी बहुत दे। सबसे पहले जिसने मदद की थी अल्लाह उसको बहुत दे, और दूसरी बार जिसने मदद की थी अल्लाह ताला उसको भी बहुत मदद दे, और तीसरी बार जिसने मदद की थी अल्लाह ताला उनको भी बहुत दे। हम सब के लिए दुआ करते हैं। ये सारा झाड़ू सफाइयाँ करके गए हैं जी, मस्जिद का जुम्मे का दिन है, अल्लाह का घर है जी, अल्लाह इसको आबाद हमेशा के लिए करेगा। हमारी जो है ना जी दुआ है, जुम्मा का दिन है, जुम्मे के दिन हम दुआ मांग रहे हैं। जितने बहन भाई जी हमारे देखने सुनने वाले हैं, ये अलमारियाँ तैयार हो चुकी हैं, ये भी सारा सरिया लगा है जी, ये अलमारी भी तैयार है, ये अलमारी भी तैयार है, मेहराब जो है ना जी अभी तैयार होने वाला है। इसके बाद जो है ना जी इसके ऊपर सारा सरिया और बजरी लगेगी। तो वो जो है ना जी अभी सरिया भी नहीं है, बजरी भी नहीं है, और ये खिड़की के ऊपर लेंटर आएगा, फिर इस खिड़की के ऊपर लेंटर आएगा, इस दरवाजे के ऊपर भी लेंटर आएगा, इसके ऊपर फिर दोबारा लेंटर चढ़ेगा। तो फिर जो है ना जी ये मस्जिद जो है ना जी ऊपर तैयार हो जाएगी मुकम्मल, फिर छत पे आ जाएगी जी। तो मतलब है कि जितना काम हुआ है अल्लाह ताला हिम्मत देगा हमारे बहन भाइयों को कि इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद के लिए जल्दी इंशाअल्लाह ताला जैसे सपोर्ट करेंगे अल्लाह का घर वैसे ही तमीर होता जाएगा। कि दिल की मुराद है कि अगर रमज़ान में ये मस्जिद तैयार हो गई तो इंशाअल्लाह ताला तराबियों का इंतज़ाम भी होगा, मौलाना साहब को भी बुलवाएंगे जो हमें तराबियाँ और नमाज रोज़ा भी इधर करवाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। फिर इबादत करेंगे इसी मस्जिद में। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमेशा इस मस्जिद को आबाद रखना। और जिसने जी हमारी मदद की है ये बोर लगवाने में, ये बोर नहीं था, हम दूर से पानी लेके आते थे, परेशानी थी जी, तो रास्ते में पैप फट जाते थे, पानी डुल जाता था, वो मुसीबत थी जी। अब ये पानी जो है ना जी इधर ही है, बटन इसका इधर ही है, इधर से मोटर चलाओ, इधर से बंद करो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। शुक्र है जी उस भाई का, तो उसने जी सपोर्ट भेजी है मेरे आसिफ भाई के पास। तो उसने मुझे ये आया था, वो देख के बोर करवाया और रोटर लेके आया, और इसकी सप्लाई वगैरह हर एक चीज़, तार का भी उसने कहा है कि तार भी मैं लेके दूंगा। अभी तक तार तो नहीं आई, मगर बाकी सामान सारा वो दे के चला गया। माशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और ये साथ साथ जो है ना जी खेत हैं, और ये हरियाली जो है ना जी, ये सामने सामने हमारी बस्ती है, ये सारे घर हैं, तो दरख्त हैं, ये सारे हरे भरे। माशाल्लाह माशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये सारा दूर दूर तक वो जो नज़र आ रहा है ये सारी गंदम है जी, पहले कपास थी अब गंदम है जी। और सफाई मैंने जी कैसी की है और मस्जिद की तरफ की कि बस सारी की सारी साफ़ सुथरी कर दी है। शाम को इसको पानी लगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह जी के नाश्ता जो है झाड़ू लगा दिया जी फैन पे। उसके बाद जो है दारा ने जो है बर्तन धोए हैं जी, स्कूल से भी वापस आए हैं जी। और सबसे जिम्मेदारी जो होती है ना बेटा, ये घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तुम्हें पता है ना। तो ये जो है ना जी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, और किस तरीके मैं निभा रहा हूँ और कैसे निभा रहा हूँ तो ये जो है ना जी अल्लाह ही जानता है, ठीक है ना। कितना मुश्किल काम होता है कि मैं सुबह जो है ना जी अजान के टाइम में उठ जाता हूँ आपके लिए, बच्चों के लिए, मैं तहर सब के लिए, ताकि उमैर काम पे जाता है, ज़ुबैर काम पे जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर इसको टाइम पे नाश्ता ना मिला तो ये स्कूल नहीं जा पहुँचेंगे। अगर उसे खाना ना मिला तो वो काम पे सारा दिन जो काम लेबर में करेंगे तो उसे भूख लगेगी, तो जब खाना ही नहीं मिला तो वो क्या करेंगे जी। हाँ, तो उनके लिए भी तो सारा कुछ ये मैंने किया है। इतना कुछ हो गया है कि मैं अपना आप को भी नहीं संभाल सकता कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने कैसी जूती पहनी हुई है, मैंने बाल नहीं बनाए,
मैंने नहाया नहीं या साफ सुथरा नहीं रहा या मैंने अपनी खिदमतदारी इतनी नहीं की जितनी मैंने आप लोगों की की है। ठीक है ना जी। इसका सिला जो है ना जी अल्लाह ताला मुझे ज़रूर देगा। दूसरी बात यह है कि औरत ज़ात जो होती है जी वो घर संभालती है, क्योंकि कहीं आने में जाने में मेहमान आ गया, कोई भी आ गया तो वो जो है ना जी झटपट चाय बन गई, रोटी तैयार हो गई, हर एक चीज़ जो है ना जी उनके लिए तैयार हो गई। तो जैसे बेगम साहबा का इंतकाल हो गया, फिर जो है ना जी यासीन साहब वाले थे, यासीन वाले वो हमसे अलग हुए। फिर शादी हुई तैर खान की बेगम जो है ना जी ये उधर इतना खाना माना नहीं बनाती थी, ये इधर ही आके सीखी है ये सब चीज़। कुछ अरसा बेगम मेरी ने सिखाया, तो बेगम का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मैंने इसको हर एक चीज़ सिखाई। आज ऐसी नौबत पहुंची है कि माशाल्लाह के वो खाना बहुत ही अच्छा तैयार कर लेती है। बिरयानी हो या चावल हो या गोश्त हो या कोई भी सब्जी हो तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और रोटी भी बना सकती है, हर एक चीज़। ये तो परेशानी मुझे नहीं रही। अब परेशानी ये है कि वो जो है ना जी राबिया बेटी की कभी कभी तो तोला मासा तबीयत हो जाती है, तो कभी वो बीमार हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर दवाई लेके आते हैं, फिर उसकी तबीयत खराब होती है, फिर ले जाते हैं, कोई बेड रेस्ट हटा देता है, कोई दवाई दे देता है, भी ये करो वो करो। तो इसीलिए जो है ना जी हम उसको काम नहीं करने देते, कोई भी नहीं करने देते, हम कर लेते हैं। अगर इसी टाइम वो जैसे मतलब सर्दी खत्म हो जाती है, दोपहर का टाइम होते है, धूप निकल आती है, तो वो सालन बना देती है। अगर वो नहीं आती तो उसकी वजह से हम बना लेते हैं, तो पका के सब लोगों को खिला देते हैं। ठीक है। कभी आपको परेशानी हुई है? नहीं हुई ना। अब मेरी वजह से अब अगर तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते हैं तो मशीन कौन लगाता है? हम लगाते हैं ना। आपको साफ कपड़े काट देते हैं। अगर लकड़ी नहीं है मैं लेके आता हूँ। खाने पीने की कोई भी चीज जरूरत की नहीं है बच्चों के पास या किसी के पास, तो वो मैं पूरी करता हूँ। ये भी मुझे पता है कि एक मैसेज भी आया था कि ज़हरा जो है ना जी हाथों में किताबें लेके जाती है तो वो बाकी वालों को बसते हैं। तो बैग था इसका, कायनात का, और आधे जुबैर का, और ये बाद में इसने पढ़ाई शुरू की थी। एक बैग मैंने इसको लेके दिया था, फिर वो पुराने मकान जैसे टूट गए थे, जो वहाँ गुम हो गया, तो बारिशें आई वो नहीं लेके आए। फिर जो है ना जी अब जो है ना जी जैसे मुझे फुर्सत आएगी, ज़हरा के लिए बैग, कायनात के लिए बैग, आदिल के लिए बैग, जुबैर के लिए बैग, ये सारे चीज़ें नए लेके आएंगे जी। तो तुम्हें पता है आजकल अल्लाह का घर तैयार हो रहा है आपके सामने। मिस्त्रियों को दोपहर का खाना, शाम का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर की, और सुबह एक नाश्ते पे चाय बनाते हैं, फिर दोपहर को चाय बनाते हैं, फिर असर के टाइम बाद में चाय बनाते हैं। तो मिस्त्री साहब के लिए, मिस्त्री घर नहीं जाता, वो रात को इधर मेरी बैठक में सो जाता है, सुबह उठ के वो काम करता है, क्योंकि उसका घर बड़ा दूर है, आने जाने में बहुत सारी दुश्वारी होती है। बाकी ईंटें बची हुई हैं 1500 है या 2000 है। मिस्त्री साहब आएगा, ये सारी ईंटें खत्म करेगा। अगर इंशाल्लाह ताला हमें कहीं से सपोर्ट आई तो आगे मस्जिद का काम और चल जाएगा। अगर ना हुई तो मिस्त्री साहब जो है ना जी अपना सामान लेके अभी वो चला जाएगा अपने घर। जितना काम हो गया अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से, जिसने जी मदद की, जिसने हिस्सा मिक्स किया और इस मस्जिद की खिदमतदारी की, और हम भी साथ मिल के इसकी खिदमतदारी की, जितनी भी हमसे हुई इतनी हुई। अब थोड़ा सा काम रहता है, फिर इसकी छत डलने वाली है, इसका लेंटर आने वाला है, इसके टीआर गार्डर 3 गार्डर रहेंगे, और 19 मेरे ख्याल में इसके टीआर हैं। 900 इसकी टाइल है जी जो इसके ऊपर डलेगी, और ऐसा ऐसा होता जाएगा जैसे अल्लाह ताला किसी को फुर्सत देगी, बहन भाइयों को, माओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को। तो इस मस्जिद की खिदमतदारी जो भी करते हैं तो अल्लाह के नाम से होती है। तो एक घर एक दिन अल्लाह के नाम पे चल जाएगा। किसी ने बोर लगवा दिया है जी, वो भी काम हो गया।
बाकी जो है ना जी इंशाल्लाह ताला जैसे तैयार होगी वो आपके सामने होगी, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा काम से वेला हुआ हूँ। आज जुम्मा है जी, जुम्मा नमाज अदा करेंगे। इधर हमारे पड़ोस में वो अम्मी जान एक थी, उसका इंतकाल हो गया। बड़ी नेक औरत थी जी, बड़े अच्छे इंसान थे, बस उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। 5 वक्त की वो नमाजन थी जी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे जी। तो कल जो है ना जी उसकी दुआ भी है और कुलखानी भी है, तो वहाँ भी जाना है। और मुझे और भी काम थे। और जो है ना जी उसके बाद मिस्त्री साहब चला गया घर, वो आएगा इतवार को या पीर को। फिर उसके बाद हमारी आगे मतलब है कि चैनल किसी ने सपोर्ट कर दिया तो मस्जिद काम आगे टूरेगा, अगर ना हुआ तो फिर जो है ना जी वो मिस्त्री साहब अभी ये ईंटें लगा के वो चला जाएगा अपने घर। ठीक है बेटा। तो अब माशाल्लाह ये बातें मैंने आपको बताई जी। मैं इसलिए मैं अकेला हूँ, मैं सारे काम इस तरीके घूम फिर के भागता रहता हूँ, सारा दिन काम में मसरूफ होता हूँ। बच्चों के लिए, अल्लाह के घर के लिए, मिस्त्रियों के लिए, मेहमानों के लिए, हर किसी को मुझे मुंह देना होता है जी। तो मैं सबके साथ पूरा हूँ। अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके मैं काम कर रहा हूँ इस तरीके होता जाएगा जी। और उसके बाद जो है ना जी आज जुम्मे का दिन है तो नात सुनवाते जी, कायनात प्यारी प्यारी। बेटा सुनाओ आज नात, काफ़ी दिन हो गया आपने नात नहीं सुनाई। सुनाओ, उठ के सुनाओ जी प्यारी नात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक ख्वाब सुनावा पूरे नूर फिजावा, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुहल्ला। कदी आण फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लू जुड़ गए आका लाल रिश्ते। कदी पीवा ज़मज़म कदी पढ़ा नया ज़ाम, मैनू आदिया बहुत हयावा किस मुँह नाल बख्शिश मांगा। एक ख्वाब सुनावा पूरे नूर फिजावा, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुहल्ला। कदी आण फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लू जुड़ गए आका लाल रिश्ते। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। आपको क्या आता बेटा? कोई तिलावत वगैरह कोई चीज भी नहीं आती जी? कुछ कोई चीज वैसे कुछ सुना दो। कल मैं सुना दो आती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलकल तय्यब तय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोम कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमने अपने दिल की सुनाते हैं जी नात। तो सबसे पहले जो है ना जी माँ की नात सुनाते हैं। ऐ हवा उसको कह देना, हो गम के मारे याद करते हैं। ऐ हवा उसको कह देना, हो गम के मारे याद करते हैं। हो याद करते हैं, हो तुझे शाम सहर दुख के मारे याद करते हैं। हो याद करते हैं, तुझे शाम सहर। ऐ हवा उसको कह देना, आते कूं मैं नसावा हिन मावा ठंडिया छावा। आते कूं मैं नसावा हिन मावा
दे कदम तले हो जल्ला दहन हवा आते को मैं दसावा आते को मैं दसावा इन मावा ठंडिया चावा बचड़ा जरो वैसलो रोवण निदे दियम्मा हो राती उठ उठ के तेनू हो गरम दूध मैं पिलावा हो राती उठ उठ के तेनू हो गरम दूध पिलावा आते को मैं नफावा ठंडिया चावा हो गर्मी जो लागे बचड़ा हो ठंडे पानी से नहलावा गर्मी जो लागे बचड़ा हो तेनू ठंडे पानी नहलावा आते को मैं नफावा इन मावा ठंडिया चावा मावा दे कदम तले वो हिंद जन्नत हवा आते को मैं दफावा इन मावा ठंडिया चावा आते को मैं दफावा ठंडिया चावा ओ गिली जाते सुम्मे अम्मा ओ राती सुखी जाते कुसुमा ओ गिली जाते सुम्मे अम्मा ओ राती ते कुसुकी जा मैं सुमा ते को मैं नफावा इन मावा ठंडिया चावा मावा दे कदम तले जन्नत जहन आवा। ये तो जी प्यारी सी जी नात जो मैंने आपको सुनाई आज जुम्मे का दिन जी, मेरी तरफ से जुम्मे की सबको जी मुबारक। अभी जी नहा धो लिया तो हमने साफ सुथरे तो हो चुके हैं, बाकी सिर्फ जो है ना जी नए कपड़े पहनने हैं। पहली आज़ान हो चुकी है, फिर चलते हैं जी मस्जिद की तरफ। वहाँ जो है ना जी अल्लाह के नाम की नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करके आएंगे, फिर खाने का कोई इंतज़ाम करेंगे, वो खाएंगे पिएंगे। बच्चे स्कूल से जैसे आए हैं वो भी बैठे हुए भूखे, हम भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जो अल्लाह का काम करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने खाने का इंतज़ाम करेंगे जी। तो मैं कह रहा था कि जी मैं इतना काम में मसरूफ़ हो जाता हूँ, इतना मसरूफ़ हो जाता हूँ कि मुझे नहीं पता चलता कि मैं कैसे हूँ, क्या हाल में मैं काम कर रहा हूँ, किस में हाल में हूँ। मैं अपना केयर भी नहीं कर सकता, इतने मुझे काम होते हैं। मगर काम से मैं नहीं डरता, मगर इंसान है जी, इंसानियत के नाते काम कर कर के थक जाता है। और ये पता चला है कि औरत जात की क्या इज्जत होती है जी। जैसे मतलब है कि बाहर से कोई आदमी आता है, वो कहता है जी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, खाना नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आज मुझे पता चलता है कि महसूस कैसे होता है जी, काम किस तरीके होता है, खाना किस तरीके बनता है, सालन किस तरीके बनता है, चाय किस तरीके बनते हैं, बर्तन कैसे धुलते हैं, लकड़ी कहाँ से आती है, झाड़ू कैसे लगते हैं, और बिस्तर कैसे लपेटते हैं, और घर के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, मेहमान जो आते हैं उसको कैसे डील करना है, और मस्जिद का सामान कम हो जाए उसको क्या कैसे लेके जाना है, मिस्त्री को हर टाइम देना, हर किसी को टाइम देना बहुत मुश्किल बात है जी। फिर भी हम अटेंड कर रहे हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का घर एक दिन बन जाएगा तो सबको जी इसकी दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। सदका खैरात ये पूरी ज़िंदगी आपके लिए जारी रहेगी जी। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो जो है ना जी हम इस जगह पे करते हैं जी एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। इसी दुआ के साथ जितने बहन भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
आमीन। या अल्लाह 1,24,000 पैगंबर दे सदके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दे सदके मेरा मौला जो गुनाह बख्श दे मेरा मौला जो भी कहीं कितहीं भी है अल्लाह ताला उसको सेहत दे मेरा मौला खुशियां दे मोहम्मद मुस्तफ़ा से दे सदके नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा से दे सदके आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा था जी उसी की दुआ के सदके इंशाअल्लाह ताला सबकी परेशानियां खत्म कर। या अल्लाह जिसने जी मदद की है जी कफील बेटे ने मदद की है हमारी मस्जिद में अल्लाह ताला उनको बहुत दे और हसन खान को लंबी ज़िंदगी दे और जो है ना जी कफील बेटे के कारोबार में बरकत दे अम्मा को अल्लाह ताला सेहत दे और मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला सेहत दे उनके घर के लिए बहुत सारी दुआ। एक बहन है जी हमें दुआ दी थी कि भाई आपका घर जन्नत बराबर बनेगा। बहन मैं आपके लिए सुबह शाम दुआ करता हूँ मेरा घर जन्नत बराबर बन चुका है जी। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ सुबह शाम अल्लाह आपको आबाद रखे आपके बच्चों को आपकी फैमिली को आपके माँ बाप बहन भाई अल्लाह आपको आबाद रखे। और एक और माँ है जी सबसे पहले जिसने जो है ना जी इस मस्जिद की मदद की थी सबसे पहले तो मैं किसी का नाम नहीं लेता अल्लाह उसको खुश रखे मुझे तो पता है उसका मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ हम नहीं भूले अल्लाह ताला उनको बहुत देगा उनके कारोबार में रिस्क में दीन में दुनिया में अल्लाह ताला बरकत लाएगा। अल्लाह आपको आबाद रखेगा। आपने अल्लाह ताला का घर आबाद किया तो अल्लाह ताला आपके घर भी ज़रूर आबाद करेगा। अल्लाह करे जी आपके घर में 1000 दिया जले कभी आपको कोई परेशानी ना आए कभी आपको दुख दर्द ना आए कभी कोई परेशानी ना आए बच्चों को अल्लाह ताला पढ़ाई में कामयाब करे अल्लाह ताला आपके हर ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे जी कभी आपको परेशानी ना हो। आप गरीबों की मदद करते हैं गरीबों का ख्याल रखते हैं किसी का दुख का सुख का सबका ख्याल रखते हैं सबकी भी लोग देखते हैं सबका ख्याल रखते हैं अल्लाह आपको बहुत आमीन सुमा आमीन या रब्बल आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।